ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको शिवरात्रि की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। ये कहानी उस समय की है जब माता सती ने आत्मदाह किया। उस समय भगवान शिव काफ़ी निराशा की स्थिति में थे। इस स्थिति में वह कई समय तक रहे। फिर बाद में वह वन में जाकर शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान मग्न हो गए। उसी समय तारकासुर नामक अत्याचारी राक्षस हुआ करता था। वह इस बात को जानता था कि भगवान शिव ने सती के शोक में गृहस्थ जीवन त्याग दिया है और अब ना ही उनकी कोई संतान होगी। इसी का लाभ उठाकर उसने सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगा। उनकी मृत्यु सिर्फ शिव और पार्वती जी के पुत्र द्वारा ही हो। ब्रह्मा जी भी तारकासुर को वरदान देकर वहां से चले गए। अब तारकासुर ने यह विश्वास हो गया कि वह अब अमर है। इसी कारण उसने चारों तरफ अपना आतंक मचा रखा था। दूसरी तरफ राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री जो कि सती का अवतार थी पार्वती जी सदैव शिव ध्यान मग्न और पूजा में लगी रहती थी। पार्वती जी की अटल भक्ति से पूरा ब्रह्मांड हिल गया था, जिस कारण शिव जी की भी आंखें खुल गईं। फिर आंखें बंद कर ली। पार्वती जी का प्रेम तीनों लोक में व्याप्त था। इसी कारण देवताओं ने शिव जी को जगाने के लिए कामदेव को भेजा और रति के नृत्य से शिव जी की तपस्या भंग हो गई। फिर उनका ध्यान पार्वती जी की तरफ गया और वे उनसे प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जिस दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह था उस रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। शिव जी और पार्वती जी के बड़े पुत्र का नाम कार्तिक था, जिन्होंने बड़े होकर एक युद्ध में तारकासुर का वध किया और संपूर्ण सृष्टि को तारकासुर के आतंक से बचाया। इसीलिए प्यारे भक्तजनों, शिवरात्रि के दिन जो भी शिव जी को प्रसन्न करता है उनसे मनचाहा वर चाहता है। भगवान शिव ने जैसे पार्वती जी पर प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया, ऐसे ही प्रभु मेरे भोले बाबा सब पर प्रसन्न हो और सबको मनचाहा वरदान दे, सभी की मनोकामना का पूर्ण करें। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।